सूरज ने ईशा को कुर्सी पर रस्सी से बांध दिया है और खुद जाकर बिंदिया से गले मिलता है। घर वाले यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर सूरज यह क्या कर रहा है? दोस्तों, दंगल टीवी के लोकप्रिय शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आपको दमदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। ईशा ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसका इंतजार सबको था। उसने बिंदिया को उसके विनाशकारी मंसूबों में कामयाब होने से रोक दिया और सबके सामने उसका पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। न सिर्फ एक्सपोज किया, बल्कि मौके पर ही कार्रवाई करवाते हुए उसे हथकड़ी भी लगवा दी। यह दृश्य दर्शकों के लिए किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। एक तरफ बिंदिया है, जो मोहल्ले वालों के सामने खुद को सीधी सादी अबला नारी दिखाती है, लेकिन अंदर से वह सबकी जमीन हड़पने और उन्हें बेघर करने की योजना बनाती है। दूसरी तरफ ईशा और सूरज हैं, जो मिलकर मोहल्ले के हर घर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ड्रामा तब बढ़ता है जब ईशा बिंदिया से उसकी हरकतों की असली वजह पूछती है। बिंदिया, जिसे अपनी चालों पर घमंड है, बेधड़क अपनी शर्त रख देती है। वह कहती है कि वह मोहल्ले वालों पर रहम कर सकती है, लेकिन तभी जब सूरज उसका निजी बॉडीगार्ड बन जाए। यह सुनकर ईशा का खून खौल उठता है। यह शर्त सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि सूरज की आजादी और ईशा के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। ईशा साफ कह देती है कि सूरज सिर्फ उसका है और वह किसी भी कीमत पर बिंदिया की गुलामी नहीं करेगा। वह बिंदिया को खुली चुनौती देती है कि उसका प्लान कभी सफल नहीं होगा। बिंदिया भी अहंकार में बोल उठती है कि ताकत उसके पास है और प्रशासन उसके साथ। लेकिन वह भूल जाती है कि ईशा अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ईशा समझ जाती है कि बहस से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह जासूसी के अंदाज में बिंदिया का पीछा करने लगती है। उसे भरोसा था कि बिंदिया जल्द ही कोई गलती करेगी और वही गलती उसे पकड़ने में काम आएगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। पीछा करते करते ईशा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां बिंदिया एक भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत देती पकड़ी जाती है, नोटों की गड्डियां थमाते हुए। यही वो अधिकारी था जिसने मोहल्ले वालों को 5 दिनों में घर तोड़ने की धमकी दी थी। ईशा तुरंत फोटो और वीडियो ले लेती है ताकि बिंदिया के पास झूठ का कोई रास्ता न बचे। सबूत हाथ लगते ही वह दौड़कर मोहल्ले लौटती है। उधर बिंदिया नया नाटक शुरू कर चुकी होती है। मगरमच्छ के आंसू बहाकर मोहल्ले वालों को 1 लाख रुपए एडवांस का लालच देकर उनके घर अपने नाम करवाने की कोशिश में। लेकिन ईशा तूफान की तरह आती है और सबको असली तस्वीरें दिखा देती है। वह चिल्लाकर कहती है कि जिस लड़की को आप देवी समझ रहे थे, वही आपकी जमीन छीनने की प्लानिंग कर रही है। सच्चाई सामने आते ही मोहल्ले वाले बिंदिया को घेर लेते हैं। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि ईशा पहले ही शिकायत कर चुकी थी। बिंदिया को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अंत में ईशा अपने मकसद में सफल होती है, अपने मोहल्ले, अपने घर और अपने लोगों को बचाने में। अगर आपको ईशा की ये जीत पसंद आई तो लाइक करके उसका हौसला जरूर बढ़ाएं। कमेंट में बताइए अगला बड़ा खुलासा किसका होना चाहिए। और हाँ, ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।